ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद तेहरान वॉशिंगटन के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं और इसी को लेकर अब ईरान ने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि साल 2029 यानी कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त नहीं होता तब तक वो हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। तो क्या अब ये ईरान की सीधी चुनौती अमेरिका के लिए एक धमकी साबित होगी और इसको लेकर के अमेरिका किस तरह से रिटेलिएट करेगा, समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, ईरान ने सोमवार को ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी भविष्य की बातचीत से इनकार कर दिया है। ईरान ने दरअसल साफ कहा है कि वो 20 जनवरी 2029 को अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करेगा। ईरान की इस बात से अमेरिका के सामने एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। ईरान का कहना है कि वो साल 2029 तक इंतजार करने को तैयार है, लेकिन ट्रंप के सामने किसी भी कीमत पर झुककर कोई भी समझौता नहीं करेगा। ईरानी मीडिया और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ के सलाहकार माजिद शेकरी की ओर से किए गए एक बयान के मुताबिक तेहरान अब ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक अपनी मौजूदा रणनीति जारी रखेगा। ट्रंप का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी साल 2029 को खत्म होगा। इसके साथ ही ईरान ने अपनी 3 पुरानी शर्तें भी दोहराई, जिससे ट्रंप प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई है। ईरानी संसद अध्यक्ष गालिबाफ के वरिष्ठ सलाहकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, तेहरान का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमारे साथ किसी भी तरह के समझौते तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम 20 जनवरी 2029 तक इंतजार करेंगे और हम उनका कार्यकाल खत्म होने तक इसी तरह बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का रास्ता ना तो सीधी जंग है और ना ही तत्काल समझौता, बल्कि ऐसी स्थिति बनाए रखना है जिसमें युद्ध भी ना हो और शांति भी पूरी तरह स्थापित ना हो। उन्होंने कहा कि इस माहौल में अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि अभी हमारे लिए सबसे बेहतरीन और जीतने वाली रणनीति यही है कि हम इनकार करें, अनिश्चितता बनाए रखें और रणनीतिक धैर्य दिखाएं। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए अपनी कुछ प्रमुख शर्तें भी रखी हैं। इनमें करीब 300 अरब डॉलर के मुआवजे की मांग है, जब्त की गई संपत्तियों की रिहाई है और अमेरिकी सेनाओं की वापसी शामिल है। तेहरान का कहना है कि जब तक अमेरिका इन मांगों को स्वीकार नहीं करेगा तब तक बातचीत आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है। ईरान ने युद्ध के दौरान हुए नुकसान और कथित समझौते के उल्लंघन के लिए भी मुआवजे की मांग की है। तेहरान ने हॉर्मुज को फिर से खोलने की अपनी मांगों की स्वीकृति से जोड़ा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी एक दिन पहले कहा था कि फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं चल रही है। हालांकि दोनों देशों के बीच मध्यस्थों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान जरूर हो रहा है। अराक्ची के मुताबिक कुछ देश दोनों पक्षों के बीच दोबारा बातचीत शुरू कराने के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका जब तक समझौते के उल्लंघन को रोकने और उसके नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक औपचारिक बातचीत शुरू नहीं होगी। बातचीत के साथ साथ ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग में शामिल हॉर्मुज को लेकर के भी अपना रुख सख्त रखा है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि अमेरिका की ओर से उसकी सभी शर्तें स्वीकार किए जाने तक हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। गार्ड्स के प्रवक्ता हैं हुसैन मोहेबी। उन्होंने कहा है कि फिलहाल ईरान की रणनीति स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तब तक बंद रखने की है जब तक अमेरिका उसकी सभी मांगों को एक्सेप्ट नहीं करता है। उन्होंने इसे अब सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि युद्ध का मैदान करार दिया है। हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले कुल कच्चे तेल का करीब 5वां हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे जो बड़े तेल और गैस उत्पादक देश हैं, वो इसी रास्ते के जरिए अपने टैंकर्स को एशिया, यूरोप और अमेरिका भेजते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से चल रही जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 अगस्त को हाल ही में कहा था कि अमेरिका फिलहाल नई बड़ी सैन्य कार्रवाई की जगह ईरान पर बढ़ते आर्थिक दबाव को कम करने देगा। यानी मिसाइल और बमों के बाद अब तेल, जहाज, बैंकिंग नेटवर्क और प्रतिबंध अमेरिका के बड़े हथियार होंगे। अमेरिका की दरअसल कोशिश है कि ईरान की कमाई घटे, उसके लिए हथियार खरीदना और सेना को चलाना मुश्किल हो जाए और आखिरकार तेहरान बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर हो जाए। वहीं देखिए ईरान क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब तक अमेरिका उनकी 3 शर्तों को नहीं मानेगा बातचीत होगी ही नहीं। लेकिन सवाल यही है कि क्या आर्थिक दबाव उतना असरदार होगा जितना ट्रंप उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की उम्मीद के हिसाब से तो अब तक इस युद्ध में कुछ हुआ ही नहीं है। अमेरिका ने रणनीति क्यों बदली है ये भी अब समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, ईरान के खिलाफ लंबे सैन्य अभियान के बावजूद युद्ध खत्म नहीं हुआ। लगातार सैन्य कार्रवाई में हथियारों और संसाधनों की खपत भी बढ़ रही है। ऐसे में आर्थिक दबाव अमेरिका को बिना बड़े नए हमलों के ईरान पर दबाव बनाए रखने का एक रास्ता देता है। ट्रंप प्रशासन खास तौर पर ईरान के तेल कारोबार को निशाना बनाकर उसकी कमाई रोकना चाहता है।
ईरान की इकोनॉमिक्स के लिए तेल बेहद अहम है, ये तो हम जानते ही हैं। और अमेरिका रणनीति का एक बड़ा हिस्सा ईरानी तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने से रोकना है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती चीन है। अमेरिकी चीनी आर्थिक और सुरक्षा आयोग के मुताबिक चीन ईरान के करीब 90% निर्यातित तेल का खरीदार है। चीन की छोटी टीपॉट रिफाइनरी ईरानी तेल की प्रमुख खरीदार है। ईरान ने भी प्रतिबंधों से बचने के रास्ते अपनाए हैं। वो शैडो फ्लीट यानी कि ऐसे टैंकर्स का इस्तेमाल करता है जिनसे तेल की असली उत्पत्ति और खरीदार की पहचान छिपाने की कोशिश होती है। इसके अलावा वैकल्पिक भुगतान और वित्तीय नेटवर्क भी काम करते हैं। मार्च 2026 में युद्ध के दौरान भी एक ट्रैकर के मुताबिक ईरान ने करीब 11,36,000 बैरल प्रतिदिन तेल निर्यात किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.63 अरब डॉलर थी। अमेरिका की रणनीति सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है, वो ईरान से जुड़े बैंकिंग, विदेशी मुद्रा और समुद्री नेटवर्क पर भी दबाव बढ़ा रहा है। मकसद है तेल बेचना मुश्किल करना, उसे ढोना मुश्किल करना और उससे मिले पैसों को अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में इस्तेमाल करना मुश्किल करना। इस पूरी लड़ाई में हॉर्मुज़ सबसे अहम हो गया है। 11 अगस्त को अमेरिका ईरान के बीच बातचीत में गतिरोध के बीच ब्रेंट क्रूड $88 प्रति बैरल और WTI $82.45 तक जा पहुंचा था। ट्रंप की ईरान से युद्ध के नुकसान की भरपाई की मांग ने हॉर्मुज़ खोलने पर बातचीत को और मुश्किल बना दिया है। तो अब क्या ईरान इस आर्थिक दबाव में झुकेगा? एक सवाल ये भी उठ रहा है। तो यही ट्रंप की रणनीति की सबसे बड़ी परीक्षा है। प्रतिबंध ईरान की कमाई घटा सकते हैं, लेकिन उनका असर तुरंत नहीं दिखता। ईरान के पास चीन जैसे बड़े खरीदार हैं और प्रतिबंधों से बचने के पुराने रास्ते भी हैं। इसलिए जब तक चीन ईरानी तेल खरीदता रहेगा, अमेरिका के लिए ईरान की तेल कमाई पूरी तरह से रोकना मुश्किल होता रहेगा। अब आर्थिक दबाव का फायदा अमेरिका को यह है कि इसमें अमेरिकी सैनिकों का सीधा जोखिम कम रहता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि हॉर्मुज़ संकट से वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर अमेरिका के साथ उसके सहयोगी देशों और भारत जैसे बड़े तेल इंपोर्टर्स पर भी पड़ेगा। भारत के लिए क्यों अहम है, ये भी आपको समझाते हैं। देखिए, भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है और हॉर्मुज़ में लंबे समय तक तनाव रहने से तेल और शिपिंग महंगी हो रही है। इससे भारत का आयात बिल, रुपए और महंगाई पर दबाव बढ़ सकता है। यानी ट्रंप का नया दाव सिर्फ ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं है, इसका असर चीन, वैश्विक तेल बाजार और भारत की ऊर्जा सुरक्षा तक पहुँच सकता है। अमेरिका अभी ईरान को युद्ध के मैदान में नहीं, उसकी कमाई के रास्ते पर दबाव डालकर झुकाना चाहता है, लेकिन चीन की तेल खरीद और ईरान के वैकल्पिक नेटवर्क के कारण ये रणनीति कितनी सफल होगी, यह भी तय नहीं है। आपको क्या लगता है? एक तरफ ईरान आंखें दिखा रहा है, अमेरिका को साफ कर रहा है कि बातचीत नहीं होगी, जब तक ट्रंप का कार्यकाल चलेगा वो बातचीत नहीं करेंगे, इसी तरह से अनिश्चितता रहेगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर कहीं ना कहीं वो असर डाल सके, लेकिन चीन साथी बनकर खड़ा है ईरान के लिए। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में इस युद्ध का रुख किस तरफ पहुंचने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।